हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, और वेक्टर में आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 7। कल हमने लेक्चर नंबर 6 पढ़ा था, और लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको लास्ट वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे और उन्हीं को हम आज कंटिन्यूएशन में करेंगे। ठीक, देखो मैंने आपको बता रखा है, क्या बताया हुआ है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। ठीक, ये आपने पढ़ रखा है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखो। सॉल्यूशन ऑफ वन, सॉल्यूशन ऑफ वन क्या है। इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, then write the value of a vector dot b vector, b vector dot c vector plus c vector dot a vector। तब हमें इसकी वैल्यू लिखनी है। इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या दिया है, a वेक्टर b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट। तो देखो गिवन, गिवन a वेक्टर, b वेक्टर एंड c वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स सच दैट। किस कंडीशन में दिया है, दिया है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है आपको, जीरो वेक्टर। बोलो, बात समझ में आई। ध्यान से देखो, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। मॉड ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। एंड मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन। क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मॉड करके। ठीक, अब देखो आपको दिया है ये, वी हैव, वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। ये आपको दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, जीरो वेक्टर। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो भैया, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जीरो वेक्टर होल स्क्वायर। ठीक, बोलो यहां तक बात समझ में आई। अब आपको पता है, जब आप होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, ये आपको जीरो वेक्टर का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिखोगे, जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर। ठीक, देखो कैसे किया है आपको पता होना चाहिए। जब हमने आपको पढ़ाया है, हमने आपको क्या पढ़ाया था, ए वेक्टर का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यही करोगे और इसका रिजल्ट क्या आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट किस तरह से करोगे, डॉट प्रोडक्ट करना है पहले इसका, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट, पूरी ब्रैकेट लेंगे बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। उसके बाद प्लस इस बी वेक्टर का पूरी ब्रैकेट के साथ करेंगे तो बी वेक्टर डॉट, ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। उसके बाद सी वेक्टर का पूरी ब्रैकेट से करेंगे, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर डॉट जीरो वेक्टर। ये रिजल्ट कितना आएगा भैया, जीरो। कितना आएगा ये रिजल्ट, जीरो। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तीनों टर्म्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, दैट मींस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, प्लस इसी तरह ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी तरह इसका करेंगे तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा बेटा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर और ये हो जाएगा भैया प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, बात समझ में आई। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो है वो क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, आपके पास क्या है,
आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। इसी तरह बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। इसी तरह सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, बोलो बात आई समझ में। और दूसरी बात, ये आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। जहां अब अपने क्वेश्चन में आओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज रहने दो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एज इट इज रहने दो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ये जो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है बेटा, इसको अपोजिट लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मतलब क्या है, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर को ऐसे ही रहने दो, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसको देखो बेटा, ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, इसको मैं उल्टा कर रहा हूँ, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख रहा हूँ। ठीक, प्लस ये बी वेक्टर सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसको मैं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर लिख रहा हूँ। और ये आपके पास कितना है, प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, बोलो बात आ रही समझ में या नहीं। ठीक है ना बेटा, ये इज इक्वल टू जीरो भी चल रहा है, ये इज इक्वल टू जीरो चल रहा है, इसको इज इक्वल टू जीरो रख के चलना। ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, ये इज इक्वल टू जीरो चल रहा है। अब देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वन, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वन, और मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वन। ठीक है, तो आप तीनों की वैल्यू क्या रखोगे, वन रखोगे, तो वन रखो, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू है वन, तो ये हो गया वन स्क्वायर प्लस ये बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक, प्लस ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो गया, टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, उसके बाद ये आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर है, मॉड ऑफ बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वन, तो ये वन स्क्वायर हो गया प्लस अब ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना हो गया, टू बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वन, तो ये वन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, जीरो। ये वन और ये वन कितना हो गया, थ्री, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस थ्री। तो ये टू टू टू, इन तीनों से मैं टू कॉमन ले रहा हूं, ये आ रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पहले वाले को इसको लिख रहा हूं बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस इसको लिख रहा हूं बेटा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ये वन प्लस वन प्लस वन कितना, इधर जाके कितना हो गया, माइनस थ्री। तो आपके पास वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है आपसे बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ये आपके पास आया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। अब इस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ये हो गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन टू। ये आपके पास क्या आ गया भैया, आंसर। बोलो बात आई समझ में या नहीं। ठीक, बड़ा आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप विद द यूनिट वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है एक यूनिट वेक्टर से, और ये जो यूनिट वेक्टर है ये अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स के सम के अलोंग है, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का सम निकालेंगे, उस सम का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उस यूनिट वेक्टर का इसके साथ क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट करेंगे, और वो जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कितना है, इज इक्वल टू वन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन वेक्टर्स आर, हम पहले वेक्टर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो मैं इनके नाम रख रहा हूं, इसको ए वेक्टर बोल रहा हूं, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है भैया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, एंड सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। ठीक, नाउ ए वेक्टर, जो ये वेक्टर आपको दिया है, ये वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का पहले हमको क्या निकालना है, सम। क्या बोला है, सम ऑफ वेक्टर्स, तो बी और सी का सम निकालेंगे, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, तुम लोग मुझे पागल समझ रहे होगे ना, बोले पूरा बोर्ड खाली पड़ा है यहाँ लिख रहे हैं। बेटा देखो मेरी आदत है कि जगह नहीं बचनी चाहिए, जो भी चीज हमारे पास है हमको उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए, तो जो भी चीज है मैं उसको यूटिलाइज करूंगा, आपको भी ये सीखना चाहिए।
छोटी से छोटी चीज को भी आपको क्या करना चाहिए, यूटिलाइज करना चाहिए। देखो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करेंगे तो बी वेक्टर कितना है आपके पास 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस सी वेक्टर कितना है आपके पास लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 2i कैप है और ये लैम्डा आई कैप है, इन दोनों से आई कैप कॉमन है तो क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा, तो ये बचा आपके पास 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस उसके बाद ये है 4j और ये है 2j, कितना हो गया भैया 6j कैप। ठीक, ये है माइनस का 5k कैप और ये प्लस का 3k कैप, तो कितना बचा माइनस का 2k कैप। ये आ गया आपके पास बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब उसने क्या बोला है, अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स, यानी कि ये जो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आया है इसका हम क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो हम मान लेते हैं लेट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्यों माना है, क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए बेटा आर कैप, यानी कि मुझे क्या चाहिए कैप लगाना है। तो मैं बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर पे कैप नहीं लगा सकता ना, बी कैप प्लस सी कैप नहीं कर सकता इसे। ठीक, ये क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको मैंने क्या माना आर वेक्टर। अब मुझे निकालना है भैया आर कैप, क्या निकालना है आर कैप, सॉरी आर वेक्टर नहीं आर कैप। आर कैप इज इक्वल टू, अब देखो आर वेक्टर जो आपके पास आया है वो क्या था, वो है 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। अब आर कैप अगर आपको निकालना है तो आर कैप क्या होगा, आर वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ठीक, ये होता है आर कैप क्या होता है, कोई भी यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड। अब आर वेक्टर कितना है आपके पास, तो आर वेक्टर है आपके पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन लैम्डा आर वेक्टर का मॉड निकालना है, तो मॉड निकालेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 2 प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ठीक, प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस के की कोएफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज माइनस 2 का स्क्वायर। तो आपके पास आर कैप इज इक्वल टू, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो जरा ध्यान से 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास 36 प्लस ये हो जाएगा आपके पास 4। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 प्लस 36 कितना हो गया भैया 44, कितना हो गया 44। तो ये आपके पास आया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर ये है बेटा लैम्डा स्क्वायर प्लस ये है आपके पास 4 लैम्डा प्लस ये आ गया आपके पास 44 और ये ऊपर आपके पास कितना है, ऊपर है आपके पास 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप। ठीक, अब ये क्वांटिटी आपके पास आई है आर कैप। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दिस ए वेक्टर और इस यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कितना है 1। तो गिवन ए वेक्टर डॉट आर कैप इज इक्वल टू कितना दिया है भैया 1। अब ए वेक्टर लिखो, ए वेक्टर कितना है आपके पास आई प्लस जे प्लस के, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आर कैप कितना आया है आपके पास, ये है आपके पास 2 प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, ठीक, अपॉन नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1। ठीक, अब आपको पता है जब आई जे के आपको दिए हो तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, आई का प्रोडक्ट आई के साथ, जे का प्रोडक्ट जे के साथ और के का प्रोडक्ट के साथ। तो देखो आई का प्रोडक्ट जब आई के साथ करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2 प्लस लैम्डा आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1 प्लस जे कैप डॉट जे कैप कितना हो गया 1, तो यहाँ कितना बचा 6 माइनस 1 इंटू 2 कितना हुआ माइनस 2 और ये के कैप डॉट के कैप कितना हो गया 1, ये आ गया ऊपर अपॉन नीचे कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू कितना 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया आपके पास 2 प्लस लैम्डा प्लस ये 6 माइनस 2 कितना हो गया भैया 4 इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक, यहाँ 4 प्लस लैम्डा प्लस 6 हो गया, ये लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44।
नाउ बेटा स्क्वायर रूट को रिमूव करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो जरा स्क्वायर करोगे तो ये हो गया लैम्डा प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर से बेटा लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, इस 4 लैम्डा को इधर लेके आओ तो ये है आपके पास 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 44 माइनस 36 को इधर लेके जाओ तो 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा 8 लैम्डा और 44 माइनस 36 कितना हो गया भैया 8, लेट से 8 कैंसिल, सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई भैया 1, ये आपके पास आ गया आंसर। बोलो बात आई समझ में आ गई? तो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया भैया, रब करो, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा कुछ हमें 2-3 थ्योरम देखनी है, उनको देखते हैं। ठीक, आपके सिलेबस में थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। ठीक, ये डिपेंड करता है आपका बोर्ड कौन सा है, लेकिन हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं और हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए हम थ्योरम भी पढ़ेंगे। देखो एक है होती है बेटा हमारे पास थ्योरम 1, जिसको बोला जाता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक, ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये कहानी जो है बेटा हमको चेक करनी है कि ये कहानी सही है या गलत है। ठीक, तो देखो इसमें बेटा हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ, प्रूफ देखो गिवन टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आपको दो वेक्टर दिए। ठीक, अब इस वेक्टर में देखो आपको ये नहीं बोला है कि ये वेक्टर तो जो है ये ए वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं, बी वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू 0 हो सकता है या नहीं। तो हम यहाँ 3 केस बनाएंगे। पहला केस बनाएंगे कि ए वेक्टर 0 है, दूसरा केस बनाएंगे कि बी वेक्टर 0 है, तीसरा केस बनाएंगे कि दोनों में से कोई भी 0 नहीं है। बात समझ में आई? तो पहला केस बना रहे हैं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ए वेक्टर क्या हो हमारे पास 0 वेक्टर हो। तो जरा इस इनइक्वालिटी को ध्यान से देखो, आपके पास क्या है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर कितना है भैया 0 वेक्टर प्लस ये हो गया बी वेक्टर इज इक्वल टू ये कितना आ गया मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसकी जरा राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्या है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है भैया 0 वेक्टर प्लस ये है मॉड ऑफ बी वेक्टर, 0 वेक्टर तो 0 होता है तो ये भी कितना है मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो गया इज इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, दोनों क्वांटिटी इक्वल आई है, दोनों क्या हो गए इक्वल। अब देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू प्रूफ कर लिया आपने। केस सेकंड देखो, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में कुछ नहीं है बेटा, बी वेक्टर को 0 कर देंगे। केस सेकंड इफ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो 0 वेक्टर, तो देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो आपके पास ए वेक्टर ही है प्लस मॉड प्लस बी वेक्टर को क्या रखते हैं बेटा 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर की वैल्यू 0 होती है इसीलिए ये क्या बचा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर। राइट हैंड साइड लो, राइट हैंड साइड क्या है आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर
इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर बेटा एज इट इज प्लस जीरो वेक्टर की मॉड ऑफ बी वेक्टर की जगह क्या रखेंगे, जीरो वेक्टर की वैल्यू जीरो, तो ये क्या आया मॉड ऑफ ए वेक्टर। दोनों रिजल्ट इक्वल हैं, इसका मतलब मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। दोनों से बेटा ये बात तो प्रूव हो गई इज इक्वल टू वाली। अब केस थर्ड पे चलते हैं। केस थर्ड केस थर्ड में हम क्या बोलेंगे, इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या है, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर करो बेटा, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर करेंगे। अब ए वेक्टर की वैल्यू भी जीरो नहीं है और बी वेक्टर की वैल्यू भी जीरो नहीं है, तब हमें क्या करना है, जरा ध्यान से देखो। अब हमारे पास जो है, हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, स्क्वायर। तो मैंने इसका स्क्वायर किया। आपको पता है स्क्वायर करने का मतलब क्या है, स्क्वायर करने का मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत सारे बच्चे हैं जो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे किया। देखो बेटा, ये इसलिए किया है हमने क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अगर हमको कहीं ऐसा दिया हो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। अब जरा आप मॉड ऑफ ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखो तो क्या हो गया, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आएगा। बस आपको ए वेक्टर की जगह क्या रखना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रखना है, ठीक, यही रिजल्ट आएगा। अब इज इक्वल टू, इनमें बेटा हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो पहले ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूरी ब्रैकेट के साथ होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, प्लस फिर बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूरी ब्रैकेट के साथ होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ, ठीक। नाउ ये आपके पास क्या चल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर, ठीक। नाउ मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक, प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बेटा आपके पास टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, प्लस इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब इतनी बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो अभी अभी मैंने क्या बताया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, तो हमने ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू ये लिखा। अब बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक। और आपको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, दैट मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की जगह हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो गया, टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो तो ये है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये जो है आपके पास टू, इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, ठीक, प्लस ये है आपके पास मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ये बेटा ये वाली वैल्यूज अलग चल रही है, ठीक, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। ये मैंने क्यों लिखा है, लेट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। हमने मान लिया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। बात समझ में आई। अब आपके पास क्या है, आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखो, मैं इस क्वांटिटी को देख रहा हूँ, किसको देख रहा हूँ, इस वाली क्वांटिटी को। ये क्वांटिटी हमारे पास क्या है, ये क्वांटिटी है हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक। इसको लिख रहा हूं बेटा मैं लेस देन इक्वल टू। बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको यहां से कॉस थीटा हटा के बाकी सारी क्वांटिटी ऐसे ही लिखनी है। देखो बस यही एक ट्विस्ट है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, बस कॉस थीटा हटा देना है, बाकी ऐसे लिखना है मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये हमने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा हमने इसलिए लिखा है सिंस cos थीटा
लेस देन इक्वल टू 1। बेटा आपको पता है cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम -1 हो सकती है। तो cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं होगी, हमेशा 1 से कम ही होगी। 1 से कम होगी तो cos थीटा की वैल्यू बेटा 1, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1। तो हमने मैक्सिमम लिख दिया, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। यानी कि ये जो क्वांटिटी है ये या तो इसके बराबर आएगी या इससे क्या आएगी, छोटी आएगी। अगर देखो आप cos थीटा की वैल्यू को 1 रखते हैं तो ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल हो जाएगी। अगर आपने 1 से कम रखा है ये क्या होगा, ये कम होगा, और ये वाला रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये वाला रिजल्ट ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई। अब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू आई थी, ये वैल्यू आई थी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर की, लेस देन इक्वल टू, ये आपके पास क्या चल रहा है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू, इसको बेटा ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखो, अगर आप मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर, मॉड ऑफ बी वेक्टर होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर करेंगे तो ए की जगह कितना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर करेंगे बी की जगह कितना है, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, प्लस 2 ए भी होता है, ए की जगह है मॉड ऑफ ए वेक्टर और बी की जगह है मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक, तो देखो यही क्वांटिटी आई, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा, ये। अब बेटा दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रिमूव कर देते हैं, ये आया हमारे पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, हेंस प्रूव्ड। बोलो भैया बात समझ में नहीं आई, कोई बात, एक बार फिर से सुनो। देखो अगर आपके पास क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो क्या बोलता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। याद करने का तरीका, पहले दोनों को एक जगह ऐड करना है और उसका मोड लगाना है, फिर दोनों को अलग अलग मोड लगा के ऐड करना है। ठीक, प्रूफ क्या है, प्रूफ में 3 केस बनते हैं। पहला केस है केस फर्स्ट, अगर ए वेक्टर 0 हो, ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर है तब हमने प्रूफ किया। अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के सेकंड क्या है, बी वेक्टर अगर 0 है, 0 वेक्टर, तब हमने प्रूफ किया। ठीक, केस थर्ड में हमारे पास अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों 0 नहीं है तब क्या है, तो देखो तब हमने क्या करना है, हमने ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आपको ये दे रखा है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। अब आपको पता है इसका होल स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया, ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ये जो आया है कॉस थीटा, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के बीच में क्या होता है, एंगल। अब देखो यहाँ बस ये वाला ट्विस्ट याद करने का है, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ क्या करना है, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको एज इट इज लिखना है, और लेस देन इक्वल टू का साइन है तो लेस देन इक्वल टू का साइन लेना है, और जो cos थीटा आपको दिखाई दे रहा है इसको हटा के लिख देना है। बस ये वाली क्वांटिटी में cos थीटा को हटा के यहाँ लिख देना है। अब ये क्यों किया हमने, ये इसलिए किया क्योंकि आपको पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1, यानी कि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1। अगर देखो cos थीटा की वैल्यू 1 है तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। देखो इसमें cos थीटा है और इसमें cos थीटा नहीं है, इसका मतलब ये है कि यहाँ cos थीटा की वैल्यू अगर 1 रख दे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर cos थीटा की वैल्यू आपने 1 से कम रखी, 1 से कम रखी तो बेटा ये वाली क्वांटिटी इस वाली क्वांटिटी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। क्यों, देखो ये है 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर cos थीटा। अब सपोज करो आपने cos थीटा की वैल्यू को 1 नहीं रखा, कुछ और रखा, लेकिन यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 1। अब cos थीटा की वैल्यू आप मैक्सिमम तो 1 रख सकते हैं, लेकिन उस मिनिमम अगर आपको रखनी हो तो 1 से कम रखेंगे। इसका मतलब अगर cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो बेटा ये रिजल्ट आएगा, अगर 1 से कम है तो रिजल्ट जो भी आएगा वो इस वाले रिजल्ट से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू 1 के अलावा क्या होगी, कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। अब ये जो रिजल्ट है आपके पास ये क्या है, ये है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, और ये जो रिजल्ट आपका बन रहा है इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ आप स्क्वायर क्या करोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपके पास ये प्रूव होके आ जाएगा
mod of a vector plus b vector is equal to mod of a vector less than equal to mod of a vector plus mod of b vector। थ्योरम नंबर 2 देखो बेटा, थ्योरम 2 इसको बोला जाता है बेटा कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। कोची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। और ये थ्योरम क्या कहती है? ये थ्योरम कहती है फोर एनी टू वेक्टर्स a vector and b vector modulus of a vector dot b vector is equal to mod of a vector mod of b vector less than equal to। ठीक, अब आपको ये प्रूफ करना है। ठीक, इसमें भी बेटा वही सेम 3 केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। देखो प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो बेटा, सबसे पहले बनाते हैं, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन वेक्टर्स आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक, अब जो केस फर्स्ट है आपके पास, पहले उसको बनाते हैं। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है आपके पास इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। अगर ए वेक्टर की वैल्यू जीरो हो तो पहले बेटा राइट हैंड साइड की वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जीरो वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का मल्टीप्लाई अगर बी वेक्टर से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा भैया? जीरो ही आएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक, इज इक्वल टू ए वेक्टर की जगह क्या रखेंगे? जीरो वेक्टर, और इसकी जगह क्या रखेंगे? बी वेक्टर। जीरो वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? जीरो। जीरो इंटू बी वेक्टर, ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर और इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये प्रूव हो गया केस फर्स्ट। केस सेकंड में बेटा हम क्या करते हैं? इफ मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। लेफ्ट हैंड साइड में आप बी वेक्टर की जगह जीरो वेक्टर रखेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह रख रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर की किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? जीरो। ठीक, अब राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ ए वेक्टर बेटा एज इट इज, और मॉड ऑफ बी वेक्टर की जगह क्या रखेंगे? जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का मॉड्यूलस जीरो होगा, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये भी बेटा, ये भी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रही है? इक्वल। इसका मतलब ये भी प्रूव हो गया। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। नाउ सेम जैसे पहली थ्योरम में किया है वैसे इस थ्योरम में करते हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? हम मान लेते हैं इफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर एंड बी वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर। अब दोनों जीरो नहीं, अब क्या है? दोनों जीरो नहीं है। तब हम चलते हैं बेटा अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? वी हैव मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो बेटा मोड को तो ऐसे रहने दो। अब ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, इसका आपको पता है स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसका स्केलर प्रोडक्ट होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा, यही तो होता है। और मॉड एज इट इज, देखो ये मॉड एज इट इज है। अंदर हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या लिखा है? सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट लिखा है और कुछ नहीं किया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये है आपके पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, बेटा मॉडुलस के बाहर अगर मॉड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस थीटा पे क्या लगेगा? मॉड लगेगा। ठीक, देखो ये दोनों क्वांटिटी मॉड में है। अब मॉड के बाहर भी मॉड है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हटा दो। ये भी वैल्यू मॉड के अंदर है, ये भी वैल्यू मॉड के अंदर है, सिर्फ कॉस थीटा मॉड से बाहर था तो हमने कॉस थीटा के ऊपर सिर्फ मॉड रहने दिया। ठीक, अब आपको क्या पता है? सिंस आपको पता है बेटा कि कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होगी? 1, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से कम, यानी कि -1 हो सकती है। तो अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, और ये है बेटा आपके पास मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू,
बस यहाँ आपको cos थीटा हटा देना है, आप लिखोगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, जैसा आपने फर्स्ट में किया। ठीक है, अब देखो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, अगर 1 है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अगर 1 से कम है तो ये क्वांटिटी बेटा कम हो जाएगी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी और ये क्वांटिटी कम हो जाएगी, समझ गए ना, जैसा फर्स्ट में है वैसे ही सेम केस यहाँ है। ठीक, अगर cos थीटा की वैल्यू यहाँ मॉड लगा दो, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू किसमें है, मॉड में, तो मॉड ऑफ cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, मिनिमम जो भी होगी। ठीक, मिनिमम -1 हो सकती है, लेकिन 1 से कम कुछ भी हो सकती है। अगर cos थीटा की वैल्यू 1 है तो अगर यहाँ 1 आ गया तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो गई। अगर 1 से कम है तो इसका मतलब ये वैल्यू कम हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि cos थीटा की वैल्यू, अब इसकी जगह ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, मॉड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, लेस देन इक्वल टू ये क्या है, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्या यही प्रूफ करना था, बोलो, हेंस प्रूफ। बस ये जो ट्विस्ट है बेटा, एक इसको याद रखना है, दोनों में एक ही बात का ट्विस्ट है। ठीक है ना। नंबर थर्ड देखो बेटा, थ्योरम थर्ड, थ्योरम नंबर 3, इसको बोला जाता है बेटा लैग्रांजीज आइडेंटिटी, लैग्रांजीज आइडेंटिटी। ये क्या कहती है, ये कहती है फॉर एनी टू वेक्टर्स, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ये आपके पास थ्योरम है नंबर 3। ठीक, इसको बोला जाता है लैग्रांजीज आइडेंटिटी। क्या कहता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक, तो देखो प्रूफ देख लो इसका भी, प्रूफ देखो बेटा, ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस, देखो बेटा एलएचएस हम ले रहे हैं, आपके पास है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये है आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब आपको पता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर अगर आपके पास है तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, प्लस अगर ये आपके पास है तो आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्यों लिखा आपने ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर है तो आप उसको क्या बोलते हो, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। अगर ए वेक्टर की जगह बेटा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर की जगह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब इसका आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो इसका इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, प्लस इस बी वेक्टर का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, प्लस इस ए वेक्टर का इसके साथ करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस है बेटा, डॉट नहीं है ना, माइनस ए वेक्टर का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, माइनस माइनस बी वेक्टर का इस ब्रैकेट के साथ करोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, अब आप डॉट प्रोडक्ट कर दो तो ये हो गया आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो गया बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो गया भैया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो गया भैया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ये हो गया भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ये हो गया भैया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस माइनस प्लस ये हो गया भैया बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो बात समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो तो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का और ये वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस का ये कैंसिल हो गया, ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का और ये बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस का ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस ये वेक्टर डॉट ए वेक्टर बचा, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बचा, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर।
अब देखो ये वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर और ये मॉड ऑफ ए वेक्टर, इसको लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये मॉड ऑफ बी वेक्टर, इसको लिख सकते हैं 2 मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, दोनों से बेटा 2 कॉमन नहीं तो 2 कॉमन लिया, क्या बचा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपके पास दिस क्वांटिटी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं? ठीक, तो ये 3 थ्योरम है बेटा, ये आपको याद रखनी है, अगर प्रूफ करने के लिए भी आ जाए तब भी आपको प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया भाई, रब कर दूं? देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, देखो हमसे स्केलर प्रोडक्ट, देखो हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं और स्केलर प्रोडक्ट के अंदर ही हम ये सब चीज पढ़ रहे हैं। अगर हमसे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी पूछता है इन स्केलर प्रोडक्ट तो हमें क्या करना है? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी का मतलब है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, या तो वर्ड यूज करेगा बेटा परपेंडिकुलर और या वर्ड यूज करेगा बेटा ऑर्थोगोनल। क्या यूज करेगा? ऑर्थोगोनल। ठीक, अगर दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, देन द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। देखो अगर आपके पास दो वेक्टर, सपोज करो आपके पास एक वेक्टर है ये ए वेक्टर और एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, ये बेटा तभी परपेंडिकुलर हो सकते हैं जब इनके बीच क्या हो? एंगल कितना हो? बोलो एंगल कितना हो? 90 डिग्री। तो देखो आपके पास एंगल 90 डिग्री है, अगर आप इनका स्केलर प्रोडक्ट निकालो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा? मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर कॉस कितना? थीटा। अब इफ थीटा कितना हो? 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर और थीटा की जगह रखेंगे cos 90। अब देखो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। अगर cos 90 की वैल्यू जीरो है तो ये सब कुछ राइट हैंड साइड में जीरो हो गया। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया? जीरो। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आपको दो वेक्टर क्या करने हैं? परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रूफ करने हैं तो आपको दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना प्रूफ करना पड़ेगा? जीरो। तो इफ two vectors a vector and b vector are perpendicular or orthogonal then क्या होगा भैया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? जीरो। तो जहां भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या है? जीरो आए, वो वेक्टर कैसे होंगे? ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर। ठीक, चलो इस पे बेस्ड बेटा प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो देखो बेटा क्वेश्चंस दिए हैं हमें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो देखो अगर आपको ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो आपको इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना पड़ेगा? जीरो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन ऑफ थ्री गिवन वेक्टर्स आर, क्या वेक्टर्स दिए हैं भैया आपको? ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? 4i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है? -2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। ठीक,
अब ये दोनों वेक्टर को आपने क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन क्या होगा भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनका स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। अब आपको इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है और उसको क्या प्रूव करना है, जीरो प्रूव करना है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर, ये बेटा आई है, फोर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस फाइव के कैप। ठीक, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो देखो आई वाले का आई के साथ होगा तो फोर टू जा एट, किसका होगा, माइनस का एट, प्लस जे वाले का जे के साथ होगा, थ्री इंटू वन कितना होगा, थ्री, के वाले का के साथ होगा, माइनस फाइव इंटू माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस फाइव। ये बेटा फाइव प्लस थ्री एट, एट माइनस एट कितना आया, जीरो। हेंस सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बात समझ में आई, बस यही करना है। अगर आपको परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल प्रूफ करने हैं तो दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कितना प्रूफ करना पड़ेगा, जीरो। अगर जीरो आता है तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आता तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर नहीं है। बात समझ में आई। सॉल्यूशन ऑफ फोर देखो, सॉल्यूशन ऑफ फोर, गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, वन अपॉन सेवन, टू आई प्लस थ्री जे प्लस सिक्स के, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप। ठीक, बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास, वन अपॉन सेवन, ये है आपके पास थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के, थ्री आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के, एंड सी वेक्टर कितना है आपके पास, वन अपॉन सेवन, सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। देखो बेटा क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, शो दैट द वेक्टर्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे, यानी कि परपेंडिकुलर। ए बी से परपेंडिकुलर है, बी सी से परपेंडिकुलर है और सी ए से परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूव करना है। तो अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होना चाहिए, बी और सी परपेंडिकुलर है तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो होना चाहिए, ए और सी परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो हमसे पूछा है हम उसको लिख रहे हैं, इफ ए वेक्टर कामा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन क्या होना चाहिए भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो होना चाहिए, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर जीरो होना चाहिए, और ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर या सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो कैसा होता है, कम्यूटेटिव। ठीक, कम्यूटेटिव का मतलब ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब इन तीनों को आप जीरो प्रूफ करेंगे। अगर ये तीनों जीरो है तो ये कैसे होंगे, बोलो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो पहले बात करते हैं बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास कितनी है, वन अपॉन सेवन, ये है आपके पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप डॉट वन अपॉन सेवन, बी वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूं मैं, ये है आपके पास थ्री आई कैप माइनस सिक्स जे कैप प्लस टू के कैप। देखो वन अपॉन सेवन और वन अपॉन सेवन ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इनमें बेटा डॉट प्रोडक्ट नहीं होगा, इनकी मल्टीप्लाई तो डायरेक्टली हो जाएगी, तो इनकी मल्टीप्लाई में डायरेक्टली कर रहा हूं, ये आ गया वन अपॉन 49। ठीक, अब आपके पास टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस सिक्स के कैप की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो टू इंटू थ्री कितना हो गया, प्लस का सिक्स, थ्री इंटू सिक्स कितना हो गया, माइनस का 18। ठीक, सिक्स इंटू टू कितना हो गया, प्लस का 12। ठीक, तो जरा ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो वन अपॉन 49, ये है बेटा सिक्स प्लस 12, 18 प्लस का और 18 माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ बेटा, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 आ गया। इसी तरह हमको बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू, बी वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूँ 1/7 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, डॉट सी वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूँ 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट 1/49, 1/7 और 1/7 ने मल्टीप्लाई किया 1/49, 3 बेटा मल्टीप्लाई करेगा 6 से तो 3 6 18, 6 मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो ये हो जाएगा -12, 2 मल्टीप्लाई करेगा -3 से तो ये हो जाएगा -6, ये प्लस का 18 ये माइनस का 18, तो ये भी कितना आ गया भैया 0। नाउ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर कितना है आपके पास 1/7 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, और सी वेक्टर कितना है आपके पास 1/7 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप इज इक्वल टू 1/49। ठीक, अब देखो 2 इंटू 6 कितना हो गया भैया 12, ठीक, प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, माइनस 6 इंटू 3 कितना हो गया -3 कितना हो गया -18, प्लस का 18 माइनस का 18 ये भी कितना आ गया भैया 0, तीनों 0 आ गए। सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, comma b vector dot c vector is equal to 0 and a vector dot c vector is equal to 0, hence a vector b vector and c vector are mutually perpendicular। बोलो बात आ रही ना समझ में आपको? ठीक, बोलो बात आई ना समझ में? आ गई तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 5। सॉल्यूशन ऑफ 5 क्या कह रहा है? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस, बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इस बार बेटा आपको ये दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, यानी कि इन दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 0। तो जो वेक्टर दिए हैं पहले उनको लिखो, गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर क्या दिया है? ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया है आपको माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब वो बोल रहा है आपसे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। तो पहले मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल रहा हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप, प्लस ये हो जाएगा भैया, देखो ऐड करेंगे तो प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक, जब ऐड किया तो 5 माइनस 1 कितना हुआ 4 आई कैप माइनस जे प्लस 3 कितना हुआ प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के माइनस का 5 के कितना हुआ माइनस का 8 के कैप। ये तो आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसी तरह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालेंगे तो ए वेक्टर है 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस आई कैप, फिर प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 3 जे कैप प्लस माइनस 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 प्लस ये हो जाएगा प्लस 5 के कैप। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1 6 आई कैप माइनस जे माइनस का 3 जे माइनस का 4 जे कैप माइनस 3 प्लस 5 तो ये प्लस का 2 के कैप। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स को क्या प्रूफ करना है? परपेंडिकुलर। तो आप लिखेंगे इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर देन क्या होना चाहिए? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई 0। क्या होना चाहिए 0। तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो ए वेक्टर आप निकालो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक, डॉट बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक, जब आप निकालोगे बेटा तो आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 से तो 2 माइनस का 4 है 2 4 से माइनस 8 हो जाएगा
-8 की मल्टीप्लाई 2 से, तो -8 2 जा -16 हो जाएगा। ये बेटा प्लस का 24 और 16 प्लस 8 कितना हुआ, माइनस का 24 कितना आ गया, 0। सिंस आप क्या लिखोगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हेंस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बोलो बात नहीं आई समझ में, बोलो भैया बात आई ना समझ में, ठीक है। सिर्फ एक ही काम है बेटा, स्केलर प्रोडक्ट, जिनको भी आप वो बोल रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, उनका स्केलर प्रोडक्ट क्या करना है, 0। क्वेश्चन नंबर 6 दे, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा आर द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि अब आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछिए, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो देखो गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर, क्या है वेक्टर, ए वेक्टर है आपके पास कितना, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, ठीक। उसके बाद क्या है, बी वेक्टर, बी वेक्टर कितना है आपके पास, बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब उसने बोला है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो आप लैम्डा की वैल्यू निकालो। ऑल्सो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब ए वेक्टर की वैल्यू रखो, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है भैया, 2i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर की वैल्यू रखो, क्या है, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू क्या है भैया, 0। 2 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा की मल्टीप्लाई -2 से होगी तो ये हो जाएगा -2 लैम्डा प्लस के की 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, -2 लैम्डा, 2 लैम्डा को हम इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू कितना, 2 लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, 5/2। लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी, 5/2। बोलो बात आई नहीं समझ में, आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 7 और 8 भी करते हैं। ले लिया भैया, रब कर दो ना, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। इस बार आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर परपेंडिकुलर दिए हैं, तब आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर, क्या वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक। कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप, ठीक। अब आपको निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, दोनों को बेटा ऐड कर देंगे तो ये है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस लैम्डा के कैप। देखो ये भी आई है और ये भी आई है, तो ये हो गया बेटा 6 आई कैप माइनस का जे, और ये भी माइनस का जे, तो ये हो गया माइनस का 2 जे कैप। ये है बेटा प्लस का 7 के और ये लैम्डा के, तो दोनों में के कॉमन है तो क्या आएगा, 7 प्लस लैम्डा, 7 प्लस लैम्डा इंटू के कैप, ठीक। इसी तरह ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करेंगे तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप माइनस जे कैप प्लस 7 के कैप माइनस, जब बी वेक्टर को बेटा माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 5 आई कैप, ये प्लस का हो जाएगा जे कैप, और ये माइनस का हो जाएगा लैम्डा के कैप इज इक्वल टू, देखो जे कैप प्लस का है और जे कैप माइनस का है, ये तो कैंसिल हुआ, आई माइनस 5 आई कितना हुआ, माइनस का 4 आई कैप, और ये प्लस का 7 के और ये माइनस का लैम्डा के, तो यहाँ से बेटा लैम्डा के कॉमन, तो ये बचेगा आपके पास प्लस 7 माइनस लैम्डा इंटू के कैप, ठीक।
अब उसने क्या बोला है कि ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। तो ऑल्सो गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। दैट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा भाई, जीरो। अब ये वैल्यू जीरो है तो आप डॉट 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 प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू रखो और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू रखो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, 6i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7 प्लस लैम्डा के कैप, ये है बेटा ए वेक्टर की वैल्यू। डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू है -4i कैप प्लस 7 - लैम्डा और ये है आपके पास के कैप। ये है वैल्यू भैया आपके पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की इज इक्वल टू क्या है, जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ और के की मल्टीप्लाई के साथ। 6i है, ये माइनस का 4i है, तो 6 इंटू -4 कितना हुआ, -24। ठीक, ये तो हो गया आई कैप। अब जे वाला टर्म नहीं है तो जे वाले की मल्टीप्लाई नहीं होगी, के वाला टर्म है, के की और के की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस लैम्डा मल्टीप्लाई करेगा 7 माइनस लैम्डा से, तो प्लस 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू कितना है भैया, जीरो। 24 इधर चला जाएगा तो देखो ये हो जाएगा 7 प्लस लैम्डा इंटू 7 माइनस लैम्डा की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपके पास 24। दिस इंप्लाइज दैट 7 स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 49। ठीक, माइनस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 24। 49 माइनस 24 करेंगे तो 49 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 49 माइनस 24 कितना बचा बेटा, 25। ठीक, 25 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 25। दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट से बाहर दो वैल्यू आती है प्लस माइनस की, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा इज इक्वल टू +-5। बोलो भैया बात समझ में आई है। ठीक, इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 8। ठीक, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। एक वेक्टर ए दिया है, एक वेक्टर आपको बी दिया है, तो गिवन वेक्टर्स आर, कौन कौन से वेक्टर दिए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ये दिया है 3i कैप प्लस xj कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू ये दिया है आपको 2i प्लस जे प्लस वाई के, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप। ठीक, अब उसने बोला है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो हम लिखेंगे इफ नहीं बेटा, ये तो गिवन है हमको, ऑल्सो गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर दैट इज, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। तो बेटा हम दोनों का क्या कर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3i कैप प्लस xj कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस वाई के कैप इज इक्वल टू कितना, जीरो। देखो 3i, आई वाला मल्टीप्लाई करेगा आई से तो 3 इंटू टू कितना हो गया 6, प्लस जे वाला मल्टीप्लाई करेगा जे से तो x इंटू वन कितना हो गया x, के का टर्म ही नहीं है तो वो मल्टीप्लाई ही नहीं करेगा, कितना आ गया, जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, -6। तो x की वैल्यू तो -6 आ गई। अब उसने आगे क्या बोला है, आगे बोला है इफ मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो ऑल्सो गिवन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। अब मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर
प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर। मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालोगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट यानी कि जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या है स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ क्या कर दोगे स्क्वायर, तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करोगे तो यहां देखो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब 9 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह वैल्यू कितनी रखेंगे -6 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हुआ 5 प्लस ये आया आपके पास वाई स्क्वायर। ठीक, 9 प्लस ये कितना हो गया भैया 9 प्लस 6 36 इज इक्वल टू कितना आया ये 5 प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 45 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 40। दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू आपके पास आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40। ये आपके पास वाई की वैल्यू आ, आंसर खत्म। बोलो भैया बात आई समझ में आनी। ठीक, तो यही इसी तरह के क्वेश्चन हमारे पास इस टॉपिक में रहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में। अभी और करते हैं 2-4 क्वेश्चन, इसके स्क्रीनशॉट लो आप इसका, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया भाई, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है कर दूं ना। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। if a vector this, b vector this and c vector this are such that a vector plus lambda b vector is perpendicular to c vector, then find the value of lambda। ठीक, तो जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला है वैसा वैसा हमको करना है। सॉल्यूशन ऑफ 9, सॉल्यूशन ऑफ 9 जो दिया है उसको लिखते हैं। गिवन वेक्टर्स आर, गिवन वेक्टर्स आर क्या दिया है, ए वेक्टर आपको दिया है भैया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक, और बी वेक्टर आपको कितना दिया है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, कामा सी वेक्टर आपको दिया है 3i कैप प्लस j कैप। अब देखो उसने क्या बोला है, आर सच दैट इस तरह से है ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। दैट मीन्स ये वैल्यू और ये इस वेक्टर की वैल्यू कैसे है, ये परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर की वैल्यू। तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर कितना है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर की वैल्यू रखो कितनी है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, सॉल्व जब करेंगे तो ये है आपके पास कितना, देखो ये है 2i और ये है माइनस लैम्डा। चलो पहले लिख देता हूं मैं, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। 2i कैप प्लस इसको बेटा मैं इसी के साथ लिख रहा हूं i कैप को माइनस लैम्डा i कैप प्लस ये है आपके पास 2j कैप, इसको मैं इसके साथ लिख रहा हूं 2 लैम्डा j कैप 3k कैप प्लस 3k कैप लैम्डा इंटू k कैप प्लस लैम्डा k कैप। अब आप क्या करोगे, यहां देखो इन दोनों से क्या कॉमन है, इन दोनों से कॉमन है आपके पास i कैप। तो a वेक्टर ये वैल्यू किसकी है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की। तो a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर इज इक्वल टू यहां से i कैप कॉमन लोगे तो 2 माइनस लैम्डा बचेगा, ये होगा i कैप प्लस यहां से बेटा 2 भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस 2 1 प्लस लैम्डा j कैप प्लस यहां से बेटा k कॉमन आएगा तो ये बचेगा 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये आया आपके पास a प्लस लैम्डा b वेक्टर। अब आपको दिया है a प्लस लैम्डा b वेक्टर और c वेक्टर कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो आप लिखोगे ऑल्सो गिवन क्या दिया है, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड c वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज इसका मतलब हुआ बेटा a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर एंड c वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। अब इनकी वैल्यू रख दो, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की वैल्यू है 2 माइनस लैम्डा i कैप प्लस 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा j कैप प्लस ये है आपके पास 3 प्लस लैम्डा k कैप। ये तो होगी वैल्यू किसकी, a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की, डॉट b c वेक्टर की वैल्यू रखेंगे तो c वेक्टर की वैल्यू कितनी है आपके पास 3i कैप
प्लस जे कैप इज इक्वल टू क्या है 0। अब आई कैप की मल्टीप्लाई आई कैप के साथ करेंगे तो 3 इंटू टू माइनस लैम्डा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू माइनस लैम्डा, प्लस जे कैप की मल्टीप्लाई जे कैप 1 है और यहाँ है 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा, ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस टू लैम्डा इज इक्वल टू कितना 0। 3 लैम्डा माइनस का और प्लस का 2 लैम्डा, तो ये कितना बचा भैया माइनस का लैम्डा, ठीक, ये प्लस का 6 और ये प्लस का 2 कितना हुआ भैया प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 8। तो आंसर क्या आया लैम्डा इज इक्वल टू 8। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। जरा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर सच दैट, दिया है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सच दैट, किस तरह से दिए हैं आपको, ये आपको दिया है बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ठीक, और क्या बोला है, और उसने बोला है कि ए वेक्टर नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर कॉमा बी वेक्टर नॉट इक्वल टू सी वेक्टर। फिर क्या पूछा है, देन शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मैंने बताया था, अगर ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर वर्ड यूज करता है तो क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट को जीरो करेंगे। दैट मीन्स हमें इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या दिखाना है भैया, जीरो दिखाना है। क्या दिखाना है, जीरो। तो देखो आपके पास क्या है, वी हैव ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसको मैं अगर इधर लेके आऊं तो ये माइनस हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से अगर ए वेक्टर कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। हेंस खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन। हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल, क्या आपको यही प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था कि ये वेक्टर और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्या है, ऑर्थोगोनल। बात समझ में आई, नहीं आई तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 11। ठीक, आ गई होती तो मैं दोबारा बताता इसको, नहीं आई है तो 11 देखो। इफ सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, देखो सी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी कि सी वेक्टर का और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, सी वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। नाउ देन प्रूव दैट इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ। अब ये भी प्रूव करना है कि सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर इसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, गिवन सी वेक्टर इज perpendicular to both a vector and b vector। अगर बेटा ऐसा है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा एंड सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा। ठीक, अब आपको प्रूफ करना है कि इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर, इट इज मतलब सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखो बेटा ये दोनों वैल्यू सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 है एंड सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है। ठीक, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, क्या करूं, इन दोनों को ऐड करूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ठीक, तो देखो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस 0। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, यहां से अगर मैं सी वेक्टर कॉमन ले लूं तो सी वेक्टर कॉमन लिया, डॉट ये क्या बचा भैया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 प्लस 0 का मतलब कितना हुआ 0। ठीक, अब यहाँ इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सी वेक्टर और ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हुआ ये दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ठीक, इसका मतलब हुआ हेंस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आर
परपेंडिकुलर। ठीक, तो एक तो आपने प्रूफ कर दिया ये कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब आपको दूसरा प्रूफ करना है कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है सी वेक्टर। तो देखो, अब इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हो जाएगा भैया माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 माइनस 0। दिस इंप्लाइज दैट सी वेक्टर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा भैया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और 0 माइनस 0 कितना हुआ, 0। ठीक, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये दोनों परपेंडिकुलर है, हेंस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बोलो भैया, बात समझ में आई है ना? ठीक, तो आपने इन दोनों को क्या कर दिया है, सी वेक्टर के परपेंडिकुलर प्रूफ कर दिया है, यही आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्यूशन ऑफ 12। देखो भैया क्या बोला है, इफ ए कैप बी कैप एंड सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो देखो दो बातें यहाँ पे हैं, एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दूसरा यूनिट वेक्टर्स। ए कैप बी कैप एंड सी कैप आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा भैया, जीरो। क्या होगा, जीरो। ठीक, उसके बाद यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं तो इसका मतलब इसका मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ बी कैप एंड मॉड ऑफ सी कैप, ये क्या होंगे भैया, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो मॉड्यूलस होगा वो कितना होगा, यूनिट, यानी कि 1। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं, गिवन ए कैप कामा बी कैप एंड सी कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक, तो बेटा पहले वर्ड यूज पकड़ेंगे हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर को। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि ए कैप और बी कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, कामा बी कैप डॉट सी कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा एंड सी कैप डॉट ए कैप का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक, दूसरा वर्ड पकड़ेंगे बेटा हम यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स का मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। तो मॉड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू 1 होगा, मॉड ऑफ बी कैप इज इक्वल टू 1 होगा एंड मॉड ऑफ सी कैप इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक, अब आपको वैल्यू फाइंड, ये सब चीजें आपने इस एक लाइन से लिखी है बेटा। ठीक है, देखो मैंने बार बार मैं आपको एक ही बात बोलता हूं, अगर आपको क्वेश्चन करना है तो आपको बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है बस। क्वेश्चन करना हार्ड नहीं होता, बस इतना समझ में आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का क्या कर रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। आपके पास क्या दिया है, 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये बेटा वेक्टर नहीं होगा, कैप। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमें कैप दिए है ना, ए कैप दिया है, बी कैप दिया है और सी कैप दिया है, तो ये कैप लगाओ यहाँ। ठीक है, ये है 2a कैप, बी कैप और सी कैप। देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या बताया था, जब भी हम इस तरह की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, पता है ना आपको। ठीक, जब भी मॉड्यूलस के अंदर हमसे कोई वैल्यू पूछती है तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने का मतलब क्या है कि इसका हम इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे। दैट मीन्स हमको इसको ऐसा लिखना है, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप डॉट, क्या लिखेंगे, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। क्यों लिखा है हमने ऐसा, तो आपको बताना है कि आपके पास क्या होता है भैया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं उनका डॉट प्रोडक्ट है तो वो किसके इक्वल होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल। अगर आप ए वेक्टर की जगह इसको रख के चलें, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप, तो ये हो गया 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप मॉड्यूलस स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप डॉट 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। ठीक, अब हमें इसका क्या करना है भैया, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए पहले 2a की इस ब्रैकेट के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये होगा 2a कैप डॉट, कितना हो जाएगा ये, 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप। उसके बाद भैया बी कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये होगा 2a कैप प्लस बी कैप
प्लस सी कैप। उसके बाद सी कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ, तो ये होगा 2a कैप प्लस b कैप प्लस c कैप। ठीक, अब जरा ध्यान से सुनो, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 2 तो बेटा हो गया 4, और ये हो गया आपके पास a कैप डॉट a कैप। ठीक, उसके बाद 2a का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a कैप डॉट b कैप। फिर c कैप के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a कैप डॉट c कैप प्लस ये है आपके पास b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर, तो 2 हमने बाहर लिखा, ये हो गया भैया b कैप डॉट a कैप। ठीक, प्लस b वेक्टर का b कैप का b कैप के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b कैप डॉट b कैप प्लस b कैप का c कैप के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b कैप डॉट c कैप प्लस c कैप का 2a के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा c कैप डॉट a कैप प्लस अब ये क्या है आपके पास c कैप डॉट b कैप, c कैप डॉट b कैप। ठीक, प्लस c कैप का c कैप के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा c कैप डॉट c कैप। अब देखो दो वैल्यूज आपको, 2-3 वैल्यूज आपको ध्यान से पकड़ के चलना है। क्या एक तो आपको पता है कि a कैप हो या a वेक्टर हो, है ना, a कैप भी क्या होता है, वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर। तो a कैप डॉट a कैप इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर, क्या होगा, मॉड ऑफ a कैप स्क्वायर। ठीक, इसी तरह b कैप डॉट b कैप क्या होगा, मॉड ऑफ b कैप स्क्वायर। ठीक, c कैप डॉट c कैप क्या होगा, मॉड ऑफ c कैप स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि ए बी सी जो आपको दे रखे हैं वो कैसे हैं, बोलो कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो ये बात भी आपको पता है कि ए कैप डॉट बी कैप हो या बी कैप डॉट ए कैप हो, क्या होता है, इक्वल। ठीक, उसके बाद बी कैप डॉट सी कैप हो या सी कैप डॉट बी कैप हो, ये भी कैसे होते हैं, इक्वल। उसके बाद ए कैप डॉट सी कैप हो या सी कैप डॉट ए कैप हो, ये भी कैसे होते हैं, इक्वल। अब जरा ध्यान से देखो 4, ए कैप डॉट ए कैप की जगह लिख सकते हैं बेटा मॉड ऑफ ए कैप स्क्वायर प्लस ये आपके पास है 2 ए कैप डॉट बी कैप। अब जरा ध्यान से सुनना, ए कैप डॉट बी कैप की वैल्यू आपके पास कितनी है, 0, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। ठीक, इसके बाद ये है 2 ए कैप डॉट सी कैप। अब देखो ए कैप डॉट सी कैप हो या सी कैप डॉट ए कैप हो, बात एक है, तो इसकी जगह भी क्या रखेंगे, 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ये प्लस 0 प्लस 2 बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए कैप, सॉरी, तो ये भी कितना है, 0। बी कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ बी कैप स्क्वायर प्लस बी कैप डॉट सी कैप क्या है, 0 प्लस 2 सी कैप डॉट ए कैप क्या है, 0 प्लस सी कैप डॉट बी कैप क्या है, 0 प्लस सी कैप डॉट सी कैप को क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ सी कैप स्क्वायर। ठीक, अब ये है आपके पास 4, सी कैप का स्क्वायर कितना है भैया, 1 स्क्वायर प्लस बी कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस सी कैप का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। तो ये आ गया 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। दैट मीन्स आपके पास क्या आया है, मॉड ऑफ 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है, 6। आपको निकालना है इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2a कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये बेटा आपके पास क्या आ गया, आंसर। बोलो बात आई समझ में, आ गई ना। ठीक है, जब भी आपको मॉडुलस के अंदर कुछ इस तरह की क्वांटिटी दी हो, ए कैप प्लस बी कैप प्लस सी कैप या ए कैप माइनस बी कैप, तो हमेशा क्या करके निकालते हैं, स्क्वायर करके निकालते हैं। बार बार लास्ट वीडियोस में भी मैंने ये क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया, आगे भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब भी मॉडुलस के अंदर इस तरह की वैल्यू दी हो, तब स्क्वायर करके क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ले लिया भाई, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर के, लेक्चर नंबर 7 के। आई होप, मुझे पता है लेक्चर लेंथी हो रहा है, लेकिन क्या करूं बेटा, परपेंडिकुलरिटी पढ़ा रहे हैं तो क्वेश्चन भी हमारे पास इसी हिसाब से जा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो। सॉल्यूशन ऑफ 30, सॉल्यूशन ऑफ 30 क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आर 3 वेक्टर सच दैट a वेक्टर मॉड ऑफ a वेक्टर दिस, मॉड ऑफ b वेक्टर इज दिस, मॉड ऑफ c वेक्टर दिस, and each one of them being perpendicular to the sum of other two। यानी कि बेटा 3 वेक्टर आपके पास हैं, इसमें से एक वेक्टर अदर 2 के सम के कैसा है, परपेंडिकुलर। दैट मींस a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर के सम के परपेंडिकुलर है, तो क्या मतलब हुआ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर कितना होगा, 0।
बी वेक्टर दो बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या होगा 0। सी वेक्टर बाकी दो के सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा 0। तो जो आपको दिया है पहले उसको लिखो। तो गिवन ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सच दैट किस तरह दिए हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 कॉमा मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल टू 5। और क्या बोला है, एंड ईच वन ऑफ देम being perpendicular to the sum of other two vectors। देखो इस लाइन का मतलब समझ लो, ये तो आपको दिया ही है। इस लाइन का मतलब क्या है, एक जो है वो अदर टू के सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए वेक्टर जो है वो अदर टू का सम मतलब बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो दो वेक्टर्स के सम और ए वेक्टर अदर टू के सम के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये क्या है 0। ठीक, इसी तरह अगर बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर अदर टू के सम के क्या है परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0। इसी तरह अगर सी वेक्टर की बात करें तो सी वेक्टर अदर टू के, दैट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बचा अदर टू, इनके सम के क्या है परपेंडिकुलर, दैट मींस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये तीन वैल्यूज आपको दी हैं और ये आपको दिया है। अब आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो बड़ा आसान है। नाउ देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आपको पता है हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करने से क्या होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर पढ़ा है। अगर ए वेक्टर की जगह आपको ये क्वांटिटी दी हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो मॉड के अंदर क्या आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यहाँ भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और यहाँ भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, अब आपको इसको सॉल्व करना है तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपको करना है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये क्वांटिटी तो एज इट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट, पहले ए वेक्टर ये पूरी ब्रैकेट से करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, उसके बाद प्लस बी वेक्टर पूरी ब्रैकेट से करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, उसके बाद सी वेक्टर पूरी ब्रैकेट से करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये है आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसके बाद इसका करेंगे, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसी तरह बेटा इसका करेंगे, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये हो जाएगा सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, बोलो बात समझ में आई है, आ गई? ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो। अब आपको क्या करना है, देखो आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो बेटा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी क्या होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। इसी तरह सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, और आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी तरह बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसी तरह सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ठीक, अब ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस, देखो ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है। ठीक, अब इसके साथ में बेटा मुझे क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो यहाँ पे ये आपको ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इसी के साथ दिखाई दे रहा है, इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, ए वेक्टर कॉमन ले रहा हूँ।
जरा ध्यान से देखना, मैंने ए वेक्टर कॉमन लिया, डॉट क्या बचा भैया, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। देखो इन दोनों से मैंने क्या कॉमन लिया है, इन दोनों से मैंने ए वेक्टर कॉमन लिया, तो क्या बचा, डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये आपके पास है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कितना है ये, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये है आपके पास बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बेटा इससे और इससे मैं क्या कॉमन ले रहा हूं, बी वेक्टर, क्या कॉमन ले रहा हूं, बी वेक्टर। तो देखो मैंने बी वेक्टर कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बचा, है ना, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब ये जो है बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको लिखा जा सकता है मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, ठीक, प्लस। अब जरा ध्यान से देखो, आपके पास ये भी हो गया। अब ये सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इन दोनों से मैं सी वेक्टर कॉमन ले रहा हूं। सी वेक्टर जैसे ही मैंने कॉमन लिया, ये बचा डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, प्लस लास्ट में आपके पास क्या है, सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर, ठीक है ना। आप फिर से देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू देखो बेटा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर, मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू आपको दी है, कितनी दी हुई है, देखो मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3, तो आपके पास ये तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपके पास क्या है, 0, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपके पास क्या है, 0, प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर, बी वेक्टर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, 0, प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर स्क्वायर कितना है आपके पास 5 स्क्वायर, ठीक। तो आपके पास 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 प्लस 25, ठीक। तो आपके पास मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 50। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, स्क्वायर रूट ऑफ 50। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बेटा मैं क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था आपके पास प्लस माइनस, लेकिन यहाँ मैंने प्लस लिखा है सर, क्यों, क्योंकि ये मॉड की वैल्यू है, और मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आएगी आपके पास में, पॉजिटिव, समझ गए। ये मॉडुलस है, मॉडुलस क्या आता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ 14। देखो क्या दिया है, if a vector and b vector are along adjacent sides of a rectangle then prove that this। देखो a vector और b vector जो है वो एक रेक्टेंगल की साइड्स हैं, वो भी कैसी, एडजेसेंट साइड्स। सपोज करो ये आपके पास रेक्टेंगल है और इसकी दो साइड्स आपको दी हैं, एक ये दिया है आपको a वेक्टर और एक ये दिया है आपको b वेक्टर, ठीक। अगर ये राइट एंगल की साइड्स हैं तो इनके बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो देखो गिवन a vector and b vector, a vector and b vector are along adjacent sides of a rectangle अगर ये रेक्टेंगल की साइड्स हैं वो भी कौन सी, दो एडजेसेंट साइड्स, तो बेटा इनके बीच एंगल कितना होगा, 0। दैट मीन्स ये आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। दैट इज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, 0, ठीक। अब आगे उसने बोला है प्रूव दैट दिस। तो देखो ऑन टेकिंग एलएचएस, हम एलएचएस ले लेते हैं। ऑन टेकिंग एलएचएस क्या है आपके पास, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट पूरी ब्रैकेट के साथ होगा डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बोलो भाई बात समझ में आई। सो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो, दोनों सेम होते हैं तो ये हो जाएगा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर
प्लस ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। आप यहाँ उसको बता दोगे जो जो आपने किया है। क्या किया है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को आपने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर। बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को आपने क्या बोला, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, तो आपके पास इसकी वैल्यू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है आपके पास, 0, प्लस ये आया मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। क्यों आया 0, क्योंकि हमारे पास है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। सो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। देखो बेटा, नेक्स्ट सॉल्यूशन 15, सॉल्यूशन ऑफ 15 क्या बोल रहा है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर्स, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो बेटा, क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा ध्यान से सुनो। आपको उसने बोला है ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, प्रूव करना है ये। ठीक, अब इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जब भी आपको ये लाइन यूज करे इफ एंड ओनली इफ, तब आप उसको प्रूव किया करो जो जिसके साथ ये लाइन ये सेंटेंस जुड़ा है। इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कर ऐसा भी सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं, और ये जो माना है, ये जो दिया है ए वेक्टर बी वेक्टर, इसको परपेंडिकुलर ले सकते हैं, कर ऐसे भी सकते हैं। लेकिन करने का जो सही तरीका है वो है इफ एंड ओनली इफ। आपको ये प्रूव करके दिखाना है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, और इसको आपने क्या लेना है, इक्वल लेना है। बात समझ में आई? जब भी सेंटेंस में इफ एंड ओनली इफ का यूज हो तो आप उसको यूज किया करो जिसके साथ ये दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप ये प्रूव करने की कोशिश करो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये क्वांटिटी को आपको प्रूव मत करो, इसको आप इक्वली मान के चलो। ठीक, तो देखो हमारे पास क्या है, गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स, आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक, अब आप इसको मान लो कि ये क्या है, इक्वल है। सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब आपने इसको अगर इक्वल माना है तो आपको प्रूफ करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो आप परपेंडिकुलर प्रूफ कर दो। तो देखो इसका डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक, प्लस ये हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, करोगे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एज इट इज, इसको भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसको लिखा जा सकता है मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। ऐसा आपने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एंड ये भी आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की क्वांटिटी इक्वल होती है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। ठीक, अब देखो ध्यान से, तो ये है मॉडुलस ऑफ, जरा ध्यान से देखो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर से मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर कैंसिल, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर से मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपके पास कितना बचा, 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 है, हेंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बोलो भैया, बात समझ में आई है? ठीक, ये तो है बेटा पहला तरीका, और ये है अच्छा तरीका। अगर ऐसा सेंटेंस दिया है इफ एंड ओनली इफ करके, तब आप ऐसा किया करो, जिसके साथ ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है उसको प्रूव करो। ठीक,
अगर ऐसा नहीं करना है, तो अगर इसी को प्रूव करना है जिसके साथ लिखा है प्रूव दैट दिस, तो आपको ये मान के चलना है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर है, तब आप इसको प्रूव करोगे। तो देखो, आपने अगर ए वेक्टर बी वेक्टर को परपेंडिकुलर माना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो गया। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे, इसमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह क्या रखोगे? जीरो। तो ये प्रूव होके आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? देखो, इसको मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको रब कर रहा हूँ, कर दूं? देखो, देखो भाई, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, और आपको ये दिया है टू नॉन जीरो वेक्टर्स, और आपने मान लिया कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो कैसे हैं? परपेंडिकुलर। तो आपने मान लिया लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, देन क्या होगा भैया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो होगा। अब इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड ले लो, जो प्रूफ करना है ऑन टेकिंग एलएचएस, ऑन टेकिंग एलएचएस। क्या है भैया आपके पास एलएचएस? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। देखो बेटा, इनका डॉट प्रोडक्ट आपने अभी लिखा है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं, जो मेरे पास आया था कितना? ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर। तो मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। अब आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है? जीरो। तो ये हो जाएगा टू इंटू जीरो प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर। और ये भैया क्या है आपके पास? एलएचएस। सिंस एलएचएस, सॉरी ये आरएचएस है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया? हेंस प्रूफ। बोलो, बात समझ में? तो ये दूसरा तरीका है, लेकिन अच्छा तरीका जो एग्जामिनर आपसे खुश हो जाएगा, जो आप कॉपी चेकर है वो आपसे खुश हो जाएगा, वो ये है। ठीक, इसको देख के वो खुश हो जाएगा कि आपने इस मेथड को यूज किया है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर बेटा लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो, ले लिया भाई? रब कर दूं? ये वाली साइड रब कर रहा हूं, देखो मैं। ठीक है, देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशन ऑफ 16, सॉल्यूशन ऑफ 16 क्या कह रहा है? if a vector is equal to this and b vector is equal to this, then express b vector in the form b vector is equal to b1 vector plus b2 vector, where b1 is parallel to a vector and b2 is perpendicular to a vector। क्या बोल रहा है? आपके पास दो वेक्टर है, और ये जो बी वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको आपको दो वेक्टर में ब्रेक करना है, और ऐसे ब्रेक करना है कि बी1 जो होगा वो ए वेक्टर के पैरेलल होगा, और बी2 जो होगा वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। बस इतनी सी बात है। तो जैसे जैसे उसने बोला है हमको वैसे वैसे करना है। देखो, घबराओ मत, क्वेश्चन अलग है लेकिन है बेटा इसी का, घबराना नहीं है। देखो, जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस टू के कैप, कामा बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है आपके पास? सेवन आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। ठीक, अब उसने क्या बोला है कि b1 इज बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? b1 प्लस b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। तो b वेक्टर इज इक्वल टू है आपके पास b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक, ना वो कह रहा है कि वेयर b1 इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो इसको भी लिखो, वेयर b1 इज पैरेलल, b1 वेक्टर है, b1 वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर एंड b2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। जरा ध्यान से देखो, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, जो दिया था वही लिखा है। अब बेटा सॉल्यूशन का नंबर आता है।
देखो अगर b1 वेक्टर a के पैरेलल है तो आपको पता है क्या होगा, b1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए वेक्टर। देखो क्यों, मैंने आपको बता रखा है अगर दो वेक्टर क्या हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल हो तो क्या होता है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा बी वेक्टर। जब मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर पढ़ाया था तब मैंने आपको ये बात बताई थी। नेक्स्ट b2 इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, तो b2 परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ, एंड b2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ठीक b2, ठीक है। नाउ आप यहाँ पे b1 में लेमडा ए वेक्टर है, ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास है तो आप यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू रख दो। तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए वेक्टर की वैल्यू रख रहा हूं मैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस माइनस 2k कैप। ठीक, लेमडा की मल्टीप्लाई कर दो बेटा अंदर, तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 लेमडा आई कैप माइनस लेमडा जे कैप माइनस 2 लेमडा के कैप। ये आपके पास b1 वेक्टर आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। ठीक, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल रहा हूं। अब आप क्या करो, आपके पास b1 है, ठीक, आपको यहाँ b2 की जरूरत है, ए वेक्टर तो आपके पास है, आपको यहाँ b2 की जरूरत है। तो आप क्या करो, b वेक्टर इज इक्वल टू b1 प्लस b2 वेक्टर से b2 वेक्टर की वैल्यू निकालो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 आपके पास b वेक्टर इज इक्वल टू b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। मुझे वैल्यू चाहिए बेटा b2 वेक्टर की, तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपके पास b वेक्टर माइनस b1 वेक्टर। ठीक, ये b1 वेक्टर इधर चला गया। अब b2 वेक्टर आपको निकालना है, सो b2 वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर, b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस b1 वेक्टर, इसको बेटा माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 2 लेमडा के कैप। ठीक, b2 वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ 7i कैप और यहाँ 2 लेमडा आई कैप, दोनों में आई कैप कॉमन है, कॉमन लेंगे तो ये आएगा 7 माइनस 2 लेमडा इंटू कितना भैया आई कैप प्लस ये 2j कैप है और ये लेमडा जे कैप है, तो आप क्या करेंगे लेमडा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस लेमडा जे कैप। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 2 लेमडा प्लस का है और ये माइनस का 3 है, तो मैं प्लस का क्या कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 3 और बाहर कितना आ गया भैया के कैप। ठीक, बात समझ में आई। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 4 बोल लो। ठीक, अब आपके पास क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 b2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 0। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 से आपके पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 b2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 0। आप b2 वेक्टर की वैल्यू रखो तो b2 वेक्टर की वैल्यू है 7 माइनस 2 लेमडा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लेमडा इंटू जे कैप प्लस 2 लेमडा माइनस 3 इंटू के कैप। ठीक, ये तो हो गया आपके पास b2 वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कितना है, 0। अब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i की मल्टीप्लाई i के साथ, j के मल्टीप्लाई j के साथ और k की मल्टीप्लाई k के साथ। i वाला देखो तो i तो 1 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई होगी इससे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7 माइनस 2 लेमडा। ठीक, फिर ये माइनस 1 की मल्टीप्लाई होगी 2 प्लस लेमडा से तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई होगी 2 लेमडा माइनस 3 से तो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू कितना, 0। यहां से बेटा सॉल्व कर लो इसको, तो 14 माइनस 4 लेमडा माइनस 2 माइनस लेमडा माइनस 4 लेमडा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां जरा ध्यान से देखो, ये 4 लेमडा है, ये 4 लेमडा है और ये लेमडा है, 4 4 8 और प्लस कितना हो गया 9, तो ये तो हो गया आपके पास माइनस 9 लेमडा। ये है 14 माइनस 2 कितना हुआ 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया भैया 18, तो ये आ गया प्लस 18 इज इक्वल टू 0। लैम्डा को बेटा इधर भेज दो तो आपके पास क्या आया 9 लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया 18, दैट मींस लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब इस लैम्डा की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप माइनस 2 लैम्डा के कैप।
क्या करना है आपको, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू को 2 रखोगे तो b1 वेक्टर इज इक्वल टू 2 टू ज 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 टू ज 4 के कैप, ये आपके पास आ गया b1 वेक्टर। आपको b वेक्टर जो है वो b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अब आपको b2 वेक्टर और फाइंड करना है, तो देखो b2 वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में आपके पास है, फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या है, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू जे कैप प्लस 2 लैम्डा माइनस 3 इंटू के कैप। अब आपको क्या करना है, पुट लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा की वैल्यू को 2 रखेंगे तो b2 वेक्टर इज इक्वल टू 7 माइनस 2 टू ज 4, कितना हो गया 7 माइनस 4 इंटू आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा की वैल्यू को 2 रख रहे हैं जे कैप प्लस 2 टू ज 4 माइनस 3 के कैप। ये आपके पास कितना आ गया, b2 वेक्टर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 कितना हुआ भैया 3 आई कैप प्लस ये हुआ 4 जे कैप प्लस ये हुआ भैया के कैप। ठीक, ये आपके पास आ गया कितना b2 वेक्टर। बस यही आंसर था, आपको b1 वेक्टर और b2 वेक्टर फाइंड करने थे। अब अगर आपको आंसर चेक करना है तो चेक करने के लिए क्या करोगे, b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद अगर वो b वेक्टर बन रहा है जो आपको दिया है तो आपका आंसर ठीक है। चेक करो, देखो 3i प्लस 4i कितना होगा 7i, b वेक्टर कितना है 7i, 4j माइनस 2j कितना हुआ प्लस का 2j, ठीक, k और माइनस का 4k तो कितना हुआ माइनस का 3k। यानी कि b1 वेक्टर और b2 वेक्टर को मिला के आपका b वेक्टर बन रहा है, इसका मतलब आपका आंसर जो है वो ठीक है। बोलो, बात आई ना समझ में? ठीक, तो आप लिख देंगे हेंस द वैल्यू ऑफ b1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आया है आपके पास 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 4k कैप एंड b2 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप। ठीक, बोलो बेटा, बात आई समझ में? तो जल्दी इसको खत्म कर देते हैं बेटा लेक्चर को, ये लेक्चर बहुत लेंथी हो गया है, इतना मैंने सोचा नहीं था जितना हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा हमारे पास इतना ही है। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया है, पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बेटा हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक, वो कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है ना, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करो। ठीक है ना, चलिए बाय बाय।